चलिए इसमें देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न व्यंजन का माध्य निकालें, यानी कि ये जो दिया गया है इसका माध्य निकालना है। तो इसको हम लोग माध्य कैसे निकालेंगे? यहाँ देखिए, इसका मतलब यह है कि यह जो 5 जो है इसका बारंबारता जो है, यानी कि 5 जो है वह 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब ठीक है। 10 जो है वो कितना बार है? 4 बार। 15 जो कितना बार है? 3 बार। 20 के बार है 5 बार और 25 के बार है 1 बार। इसको हम 2 तरीका से बता रहे हैं। आज हम लोग पहला तरीका बताते हैं कि हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ ये पहले जो दिया है पहले उसको लिखते हैं, यानी कि जो X और यहाँ पर F। हम लोग जानते हैं कि माध्य का जो फॉर्मूला होता है इसे लिख सकते हैं, माध्य बराबर सिग्मा FX बट्टा होता है सिग्मा F। हम लोग जानते हैं, यानी कि फॉर्मूला जानते हैं माध्य का फॉर्मूला कि जो माध्य बराबर होता है सिग्मा FX होता है, यानी इसको क्या पढ़ते हैं? सिग्मा पढ़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा FX और बट्टा क्या होता है? सिग्मा F होता है। ये इसका फॉर्मूला है। अब ध्यान दो, यहाँ पे बताते हैं सिग्मा क्या है, F क्या है, ध्यान दीजिए। पहले जो दिया उसको लिख देंगे, यानी कि 4x जो है, यानी कि अगर 5 दिया तो 5 लिख लेना है। उसके बाद 10 है तो 10 को लिख देना है। उसके बाद 15 है तो 15 लिखेंगे, 20 है तो 20 लिखेंगे, 25 है तो 25 लिखेंगे। इतना लिखने के बाद ध्यान दीजिए, इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ जो बारंबार तारीख 5 जो है वो कितना बार है? 2 बार। यहाँ 5 लिखेंगे, 2 बार है 2 लिखेंगे। यहाँ 4 है तो 4 लिखेंगे, 10 के बार है 4 है, 15 के बार है 3 बार, यहाँ 3 लिखेंगे, 20 के बार है तो 5 बार और 25 के बार है 1 बार। अब उसके बाद जो है ध्यान दीजिए, हम लोग जरूरी है इसमें क्या क्या निकालना, तो हमको F और X दोनों का गुणनफल का योग निकालना। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर सिग्मा और F है, सिग्मा FX जो है, यहाँ पर सिग्मा का मतलब होता है तो सभी का जोड़, यानी कि यहाँ पर F और X है, इसका मतलब F और X क्या है? गुणा में। F और X कौन सी में? गुणा में। तो F को गुणा करके पूरा जोड़ेंगे तो निकलेगा क्या? सिग्मा FX, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं सिग्मा FX, तभी निकालेंगे जोड़ेंगे तब। पहले हमको निकालना F गुणा X, यानी कि F इंटू X निकालेंगे, यह क्या होता है? पहले इसको निकालना। तो F और X कैसे निकलेगा? जब F और X को गुणा करेंगे तब निकलेगा F। 5 गुना 2 कितना होगा? 10 तो कितना हो गया? 15 दिया और 20 पंचे और 25 गुना कितना गया? यानी कि यह जो मान है या FX का मान, क्या मान है? FX। और किसी शब्द के पहले में जब सिग्मा लगाते हैं तो सबका योग बताता है, यानी कि हमको जरूरी है सिग्मा FX का। तो यहाँ पर FX दिया है, जब हम इसको जोड़ देंगे सिग्मा FX करेंगे तो बोलेंगे इस सभी का जोड़, सभी का जोड़, यानी कि FX तो है, लेकिन जब इसके पहले हम सिग्मा लगा देंगे तो हो जाएगा इस सभी का जोड़। अब इस सबको जोड़िए तो कितना होगा? यहाँ देखिए इकाई कितना 0 5 5 0 बाकी 1, ठीक है। यहाँ बाकी 1 था वो जोड़िए तो 2 4 6 4 10 10 2 12 के 2 बाकी 1 और 1 और बाकी कितना हो गई? 2। कितना हो गया? 220। तो इसको जो है कितना हो गया? 220, यानी कि सिग्मा FX का मान आ गया 220। अब इसे हमको क्या चाहिए? सिग्मा F चाहिए, यानी कि F तो हमको मालूम है ना, लेकिन जब इसके पहले सिग्मा F लगा देंगे तो ये होगी सभी का जोड़। सभी का क्या होगा? जोड़। तो क्या 2 4 6 3 9 9 5 14 और 1 कितना हो गया? 15। कितना हो जाएगा? 15। ध्यान दीजिए, ये सोचिए 2 4 6 3 9 9 5 14 और 1 15। अब हमको दोनों का माना गया, सिग्मा FX का भी माना गया है और सिग्मा F का भी मान आ गया है। अब हम क्या करना है, यहाँ पर इसका मान बैठा देना, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा FX बट्टा क्या होता है? सिग्मा F होता है, ठीक है। तो सिग्मा FX मान कितना है? 220। कितना है? 220 और बट्टा में सिग्मा F का मान कितना है? 15। क्या है? 15। अब इसको काट लेना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो काटिए, 5 से काटेंगे तो 5 से कितना होगा? 15। 5 से इसको काटेंगे तो 5 कितना हो गया? 20। 5 हो गया 20 और 5 हो गया 20, यानी कि यह हो गया 44 बटा कितना हो गया? 3। अब दशमलव में इसको करना है, क्या करना है? दशमलव। तो कैसे भाग देना? दशमलव में करना है तो 3 से भाग देना किसमें? 44। 3 से भाग देना किसमें? 44। जब 3 से भाग देना 44 कैसे देंगे? तो एक बार में जाएगा 3 तो कितना आएगा? 1 5 देगा 4, ठीक है। अब 3 जो कितना हो गया? 12।
हो गया ना। अब भाग देंगे यहाँ पर दशमलव देंगे तो यहाँ कितना होगा 0, होगा नहीं होगा कितना। अब 20 में 3 से लगाएंगे तो 3 छके 18, 10 में लगाएंगे कितना होगा 2, यानी कि फेन 0, फेन 3 छके 18, यानी कि छो 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 जेते रहेगा ठीक ना। यानी कितना भी अंक इसमें देंगे भाग तो क्या हुआ छो 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 क्या हुआ ऐसे रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसमें भाग देंगे तो कितना गया 14.6, यानी कि इधर छो 5 से बेसी है तो 6 को हटाएंगे तो एक संख्या बढ़ जाता है यानी कि 7 हो जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर हो गया यानी कि 14 दशमलव कितना हो गया 27।